हरि ओम बेटा। ये आपका प्रश्न है कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। मनुष्य के जीवन, अरे बेटा, समस्याएं ना हो तो ये जीवन का कोई सार ही नहीं है, कोई जीवन का रस ही नहीं ना, समस्या ही तो हैं। अरे समस्याएं तो हरि कृपा और हरि कृपा द्वारा ही जो है उसको जो है टाल दो। हरि इच्छा जब हमारे मन के अनुकूल हो तो समझो, ऐसा समझ लेने के हमारे मन की अनुकूल कोई बात हो रही है तो ये समझ लीजिए कि ये प्रभु की कृपा है, कृपा ही मानिए। और जब जो है हमारे प्रतिकूल कोई बात होए तब यही समझ लो कि उन्हें जो है उस उन्होंने पूरा जो है हरि इच्छा ही मानी चाहिए। हरि इच्छा है हमारे मन की हो तो भगवान तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। भगवान शायद हम इस लायक नहीं थे, हे करुणा निधान, ये कृपा तुमने हमारे ऊपर कर दी। भक्त के जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। भक्त ये विचार रखना चाहिए कि अगर हमारे प्रतिकूल कार्य हो रहा है तो हमको यही समझना चाहिए कि आज मेरे प्रभु की इच्छा ही मानना चाहिए। उनकी इच्छा है? उनकी जो इच्छा हुई उन्होंने किया, तो चाहे हमारी इच्छा पूरी करें और यह अपनी इच्छा पूरी करें, ऐसे करना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए। जिसके जिस समय जो है पार्वती का जब ऐसा नारद ने जब उनको सारे पति में अवगुण बताए शिवजी में, तो उनकी पत्नी जो माँ थी तो वो बहुत परेशान भई पड़े। कर्म लेख जो कर्म का लेख है उसमें जो है उनको बड़ा परेशान हुई। तो पार्वती ने घबराई। पार्वती ने जब क्या कह दिया, पार्वती ने कहा कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसके साथ वही होता है। देखो इंसान का भक्त को कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। मेरे भाग्य यदि मेरे भाग में पागल पति ही लिखा है तो तुम्हारे व्याकुल होने से क्या होगा। जब पार्वती ने यही कहा था कि तुम्हारे व्याकुल होने से क्या होगा माँ, कभी जो है उन्होंने जो मानो यही उन्होंने प्रारब्ध का वर्णन करके जो एक सूत्र दिया वही कहा, यदि जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिसकी हमारी बुद्धि काम ना कर रही हो, बुद्धि हमारी उलझी हो, बुद्धि का ना कर रही सके, तो क्या करना चाहिए इंसान को। ये तो मान करके ही व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए कि एक जो है मेरे लिए किसी प्रारब्ध का ही ये कर्म है, हमारा प्रारब्ध ही है। ये हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध मान लेने पर ही हमारी दोष दृष्टि दूसरे पर नहीं जाती है कि हमको उन्होंने श्राप दिया कि उन्होंने जो है हमारे साथ में ऐसा गलत किया, ये दोष किसी के प्रति वो ना होते तो मेरा काम बन जाता। हमारे मन में यही आता है ना। तो जब हम ये सोच लेंगे कि हमारी प्रारब्ध ही है, जब मान ले हम, तो हमारी प्रारब्ध जब हम मान लेते हैं तो मेरे अंदर दोष दृष्टि नहीं होती है, अपने ही प्रारब्ध पर होती है कि हमारा ही प्रारब्ध है, यही मेरे भाग्य में लिखा है यही मेरे। अभी जब इंसान को ये दोष दिखाई दे रहे हैं तो बड़ी गुरु कहते उन्हें
ये नहीं कहना चाहिए, नहीं नहीं, ये तो अपना ही प्रारब्ध होता है, दूसरे को हम क्यों कहें। दूसरा हमारे साथ कुछ करता ही नहीं तो हमारे ही प्रारब्ध का है, मेरे भाग्य में लिखा है। तो ये जीवन में जो बता रहे हो संघर्ष आते हैं, संघर्षमय जीवन ही है, ये जीवन ही संघर्ष है, ये जीवन ही तपस्या। गुरु ने सबको कोटेशन दिया था कि जीवन तपस्या है, और अगर जीवन में तपस्या नहीं है तो सादा जीवन फिर क्या करोगे। इसको खा लिया, पी लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, बस खत्म, बस खत्म, काम हो गया। अरे जीवन में संघर्ष ना हो, तपस्या ना हो तो जीवन ही जीवन कोई तत्व नहीं है। अच्छा है ना, मनुष्य के जीवन में ही संघर्ष होना चाहिए। हैं, ये कहो मेरी प्रारब्ध है, किसी को दोष, हम अब भगवान को भी दोष देते, भगवान मेरे ही प्रारब्ध में सब कुछ लिख दिए हो। हमारी भाग में सब लिख दिए हो, जितने दुख संसार भर के थे हमारे भाग में लिख दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तूने यही कह देना चाहिए कि जो है इंसान को जो है तभी व्यक्ति के जीवन में जो है उपयोगी बात जब प्रारब्ध कह देता है, तभी जब मान लेता है, तभी उसके जीवन में उपयोगिता आती है। नर्वस तुम क्यों हो रहे हो? क्या तुम ही एक हो? तुम्हारे जीवन में संकट है बेटा? अरे बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे याद रखिएगा कि भक्त के जीवन में दो ही शब्द हैं, वो कौन सा? और सारा जीवन उन्हीं इन दो शब्दों के बीच में ही बिताना है। एक है हरि की कृपा, जो बताया था हरि कृपा, और दूसरा जो है हरि इच्छा, अभी बताया ना आपसे। एक तो हरि कृपा करते हैं और एक हरि की इच्छा होती है। भक्त तो यही, भगवान की वैसे कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि हमें अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, अनुकूलता मिलती है तो ये भगवान की कृपा है। अब अगर हमको जो है प्रतिकूलता मिलती तो आज भगवान की यही इच्छा थी, हैं? भगवान की आज यही इच्छा थी, ऐसे कर लेना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, उपयोगी होगा। और चाहे हमारी इच्छा पूरी हो या भगवान की इच्छा, अपने भगवान ही तो जो मेरे हैं तो ये कहेंगे ना, या तुम भाई तुम्हारे मन की हो जाए, हमारे मन की हो जाए, तो कभी भगवान के मन की पूरी हो तो कभी जो, और जो भगवान जो है वही हमारे लिए जो भी करता है वही पूरी करवाता है। इसलिए भक्त को, प्रेमियों को हैं के ऊपर बड़ी बात कहते हैं। भगवान बताएंगे कि इसके पहले जब जो है जीव के मन में मोह आता है तो ये मोह क्या कहने लगता है, तभी रोता है, धोता है, तभी उसके मन में शंकाएं आती हैं। यही हरि की इच्छा जो है मानोगे, यही इच्छा होगी, कृपा हम तत्काल जो है अनुकूलता और दुख प्रतीत होने लगता है, यह प्रतिकूलता का दुख महसूस होने लगता है या अनुकूलता का सुख महसूस होने लगता है। वो, और यही इंसान के अंदर बड़ा दुर्गामी हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये शांति, हमारी शांति जो ये होती है हरी इच्छा में ही होनी चाहिए, हैं? अपना प्रारब्ध मान के चलना चाहिए कि आज मेरे भाग्य में यही लिखा, इसका को दुख सुख का नाही को दाता, कोई नहीं सुख देता है ना दुख देता है, हमारी ही प्रारब्ध होती है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो है मिलता है। लेकिन फिर भी मन ना बांधे धीर, मन धीर नहीं बांधता है, यही गड़बड़ी है। भगवान ने कोई इच्छा नहीं की, और या तो भगवान ने इच्छा करी होगी
तभी उसका कोई कल्याणकारी जो है परिणाम भगवान निकालता है। हमारे लिए कोई ना कोई तो होगा। इसलिए उधर की तरफ नहीं जाना चाहिए इंसान को। अब जब उधर की तरफ जाते हैं इंसान, तभी नर्वसता आ जाती, दुख आ जाता है। ये दुख जो होता है, अब ये जानता इंसान के मन में ये आता है कि लगता है हम इससे उबर नहीं पाएंगे। अब इतना बड़ा, अरे नहीं, बहुत पहाड़ जैसे दुख हैं। कैसे जीवन में कब जो है दुख आ जाते हैं कोई जान नहीं पाता है। ये सोच लो, एक पल में जो है अभी जो है आज सत्संग था तो एक प्यारे बता रहे थे, रोने लगी आकर के। हमने कहा तुम क्यों रो रही? कहीं दीदी हमसे देखा नहीं दिख जाता। 3 आदमी कहीं काम करने गए थे, कहीं हलवाई बुलवाई वहाँ काम करे होंगे, तो जो है पूरा रात भर जाग करके आ रहे थे, रास्ते में और ट्रक आई, तीनों को दबा के मार दिया। अब कहती, हमने कहा रो क्यों रहे? तो कहीं रो रहे हैं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, कोई जान नहीं पाया। पुलिस वाले जो है लवारिस में लाश जिसका दाह संस्कार करने जा रहे हैं। तो क्या इससे बड़ा दुख है? बताओ कितना गहरा दुख है, कितनी गहरी चोट लगी है। मानो यदि गहराई से विचार करके देखे कि जो हमको पहाड़ लग रहा है, तो गुरु कहते नहीं, इसका अभिमान भी मत करो। भगवान के गणित में कहीं भी कोई चूक नहीं है, ये सोच लेना। इस पृथ्वी में कोई गणना नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु कहते हैं ये विज्ञान की भी ये पुस्तक भी जो है, विज्ञान की पुस्तक जो है खो जाएगी। क्या क्या लिखा है, क्या भाग्य है, विज्ञान की पुस्तक भी जो है खो जाएगी। वही तो बताया है कि तब भी उसमें भी सूर्य से भी हजारों गुणा और जो है भी शक्तिशाली यह आत्मा है, कितनी है। और संसार में सब कुछ है, ग्रहण नक्षत्र आकाश में भी पूरी के पूरी जो है ये किरण भी, कोई ऐसा सूर्य चमकता है तो नहीं कि धरती पर ना है। ऐसे गुरु ने कहा तू आत्मा देह नहीं है, देह से तू अलग हो। कैसे अलग हो जाएगा? तो मान लेगा, तो मानेगा नहीं तो नहीं अलग हो सकता है। बार बार कितने उदाहरण गुरु देते हैं, और दे करके भगवान जो है बताते समझाते हैं, रोज रोज कितनी मेहनत करते हैं। जो यही बताया, जो भगवान से जो है प्रीत नहीं करता वह बड़ा अभागा है। भगवान के श्री चरणों में ही सारे तीर्थ विराजमान है। मन में तुम कल्पना कर लो, सारी तीर्थ यात्रा कर चुके हो। यही कल्पना कर दो हम तीर्थ यात्रा करके आए, बहुत थके हैं, बहुत थक गए। जो भगवत भाव में थकता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है, ये सोच लो। इसलिए छोटी छोटी बातों में कि संघर्ष आता है, बहुत ज़्यादा ना दुखी हुआ करो कि जय यहाँ मैं संघर्षमय जीवन है। नहीं, रहने दो, संघर्ष तो चले ही करते हैं। ऐसा है कभी संघर्ष ना करना पड़े हैं? अरे रोटी बनाओगे उसमें संघर्ष है। और यह नौकरी करोगे इसमें संघर्ष करना पड़ता। पढ़ाई शुरू में जब पढ़ाई करते हो उसमें भी संघर्ष करना पड़ता। ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है? ये मत कहो कि जीवन संघर्षमय है, वो तो हाई है। तो संघर्ष करते रहो, संघर्ष जो है करो,
संघर्ष से डरो नहीं, घबराओ नहीं, नर्वस ना हो। यही जय मानुषता है। और जो तुम डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, अब हम थक गए, हमसे नहीं होगा, तो अब ये भी बहुत लोग कहते हैं अब हम बहुत ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी की दी हुई अमानत है, तुम ज़िंदगी से ऊब जाते हो। गुनाह बेलज्जर क्यों ऊब गए? किसी की अमानत ज़िंदगी दी हुई है, तुम ये ना कहो हम ऊब गए हैं। जिस दिन काल सामने खड़ा होगा ना ज़िंदगी लेने के लिए, उस दिन जो है सारी आवाज़ ही बंद हो जाएगी। इसलिए जो है परमात्मा प्राप्ति में भगवान में ही सारा सुख है। संघर्ष बाहर क्यों करते हो? भगवत भाव में रहो। कितना आनंद है, कितनी प्रेम है इसमें, कितना सुख भरा है। तो संघर्ष छोड़ो। तुम्हारा है क्या यहाँ? क्या लेकर के आए थे तुम? सबका बोझा अपने सर पर लादे हो। बोझा उतार दो, बस हल्के पड़ गए तुम। ये बोझा तो नहीं उतारते हो, यही गलती है। बोझा जब तक नहीं उतारोगे तब तक भारी बने रहोगे। हटाओ बोझा। जब हम कुछ करते ही नहीं है, सब भगवान कर रहा है, तो हल्के हो गए तुम। हरि